कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी या फिर भूतों का गढ़। कंचनजंगा क्या राक्षसों द्वारा संरक्षित है? क्या यहाँ के इन रहस्यों के बारे में जानते हैं आप? नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी एक्सप्लोर और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह। ये दुनिया बहुत बड़ी है और उससे भी ज्यादा यहाँ रहस्य है। यकीनन दुनिया के कई रहस्यमयी जगहों से हजारों कहानियां होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन कहानियों के पीछे कैसी सच्चाई है? और जब रहस्यमयी जगहों की बात की जा रही है तो फिर हिमालय को हम कैसे पीछे छोड़ सकते हैं? हिमालय से जुड़ी न जाने कितनी ही लोक कथाएं जो आपने सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको जो बात बताने जा रहे हैं वो हिमालय की एक खास चोटी की है, जिसका नाम कंचनजंगा है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा से जुड़ी बहुत सी कहानियां हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। ये कहानियां कंचनजंगा को खास बनाती है। क्या आप जानते हैं कि ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची हिमालय चोटी है और भारत में ये सबसे ऊंची है। इतना ही नहीं, इसके इर्द गिर्द बहुत सी कहानियां भी बसी हुई है। इससे जुड़े कई विवाद भी हैं। तो चलिए इस चोटी से जुड़ी कहानियां आपको बताते हैं। हम हमेशा कंचनजंगा को इस तरह से बोलते हैं जैसे कि ये एक ही नाम हो, पर असल में ये 4 शब्दों से मिलकर बना है। हम आपको बताते हैं वो क्या है। कांग यानी कि बर्फ, चेन यानी कि बड़ा, डजी यानी कि खजाना। अंगा तिब्बतियन शब्द है जिसका मतलब होता है बर्फ में दबे 5 खजाने। ऐसी मान्यता है कि हर खजाना भगवान के द्वारा रखा गया है। इसमें सोना, चांदी, जवाहरात, पौराणिक किताबें और अनाज शामिल है। कंचनजंगा पर चढ़ने वाले पहले 2 लोग थे, जो ब्राउन और जॉर्ज बैंड, जिन्होंने 25 मई 1955 को उस पर चढ़ाई की थी। उन्होंने स्थानीय निवासियों से वादा किया था कि वो पर्वत की चोटी पर नहीं चढ़ेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी चोटी पर धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवानों का निवास होता है। आज भी ये माना जाता है और आज तक कोई भी पर्वतारोही इसकी चोटी पर खड़े नहीं हो पाए हैं। आपको बता दें कि करीब 200 पर्वतारोहियों ने इसके बहुत ही करीब जाने की कोशिश की, लेकिन उनमें से एक में से 4 इसी कोशिश में मारे गए और हर पर्वतारोही इसकी चोटी से कुछ फीट दूर ही रुक जाता है। कंचनजंगा पर न जाने कितने लोगों की मौत हुई है और उनके शव आज तक वापस नहीं आ पाए हैं। कंचनजंगा को एक पौराणिक मान्यता के अनुसार एक दैत्य का घर माना जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में डजी अंगा कहा जाता है। 1925 में ब्रिटिश टीम ने एक ऐसा ही दैत्य देखने का दावा किया था, जिसे स्थानीय लोगों ने कंचनजंगा दैत्य कहा था। कंचनजंगा में बहुत सारे भूतों की कहानियां भी बसी हुई हैं। दरअसल ऑक्सीजन की कमी के कारण कई लोग को भ्रम और हेलुसिनेशन भी होते हैं। ऐसे में कई लोगों ने भूत, प्रेत, आत्मा, दैत्य आदि देखने और अनोखी आवाजें सुनने का दावा किया है। कंचनजंगा की चोटी पर कई लोग गायब हो चुके हैं। तुलशुक लिगपा नामक एक तिब्बतियन भिक्षु अपने 12 साथियों के साथ एक नए पथ की खोज पर इस चोटी पर निकला था और वो जोर जोर से मंत्र पढ़ता हुआ जा रहा था। ऐसा मानना है कि वो बर्फ के बीच गायब हो गया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो हिमस्खलन का शिकार हो गए। ऐसी कई कहानियां और कई किस्से कंचनजंगा से जुड़े आपको मिल जाएंगे। ये पर्वत कुछ अलग है और कुछ खास है। वहीं ये भी कहा जाता है कि जो भी कंचनजंगा की चोटी के करीब गया उसका हश्र बहुत ही दर्दनाक हुआ। इसी वजह से इस मान्यता को बल मिलने लगा कि इस पर्वत को राक्षसों का संरक्षण प्राप्त है और राक्षस ही चोटी पर चढ़ाई करने वालों के लिए खतरे पैदा कर देते हैं। साथ ही एक मान्यता और भी है कि जब कंचनजंगा पर्वत खुश होता है तब फसलें अच्छी होती है और खूब फसलें खिलते हैं। नदियों में मछलियों की भरमार होती है, लेकिन जब पर्वत नाराज होता है तब क्षेत्र में बर्बादी होती है। इसी वजह से आज भी सिक्किम के बौद्ध लामा अपनी धर्मशालाओं में कंचनजंगा को खुश करने के लिए नृत्य करते हैं। वहां के लोग आज भी इस मान्यता को मानते हैं कि अब इसमें कितनी सच्चाई है ये आप हमें कमेंट करके बताएं। बाकी के ऐसे और भी खबरों के लिए देखते रहिए टीएनपी एक्सप्लोर के वीडियो।